हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पटवार 2025 की बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें अपन जिससे अपना पटवार आराम से निकल जाएगा। इस आपका जो सिलेबस है उसको 5 भागों में डिवाइड कर कर दिया गया है। उसका वेटेज बात करें तो लगभग जैसे पहला जो पार्ट है उसको 25% में डिवाइड किया गया है, दूसरा 20% का, तीसरा 15% का, चौथा 30% का और पांचवा है 10% का। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। पहला भाग है, इसके बारे में बात करें तो उसको 25% में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको सामान्य विज्ञान पढ़नी है। ठीक है। राजस्थान के इससे पहले अपन बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री आपको देखनी है। ये पहले वाले भाग में दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपने को कौन कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए इस पहले वाले भाग के लिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य विज्ञान के लिए। सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि की बुक आती है। ठीक है। ये सबसे बढ़िया बुक है। इसमें से आपको जो सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके पटवार में दिया गया है। ठीक है। और बढ़िया तरीके से इसमें डिटेल में बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है और बहुत कम इसमें एरर आपको देखने को मिलेंगे। एक और बात करें तो आपको 9th और 10th की बुक किसी के पास में है तो वो भी पढ़ सकता है विज्ञान के लिए। ठीक है। तो इसको सामान्य विज्ञान के लिए आपको ये बुक पढ़नी है। आगे बात करते हैं भारत का इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए तो सबसे बढ़िया जो ग्रंथ है उसका नाम आ जाता है लूसेंट। लूसेंट की किताब में पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। इसमें से यहाँ पर छोटे से एग्ज़ाम को लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए इसको बताया जाता है। तो इसमें इतिहास के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, राज्य व्यवस्था के मिल जाएंगे और भूगोल के मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी है। सारे टॉपिक इसमें से कवर किए गए हैं। इतिहास की बात करें तो आपके अंदर से जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सारे दिए गए हैं। ज्योग्राफी है वो कंप्लीट दी गई है इसमें। ठीक है। राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट दे रखी है। आपका जो पटवारी में लायक आने के लिए जो लायक है वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर और भारत का और विश्व का तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको मूमल पढ़नी पड़ेगी। मूमल राजस्थान की अलग से लेकर आनी है और भारत और विश्व की अलग आती है, उसके लिए आपको अलग लेकर आनी है। ठीक है। अब दूसरी बात करें तो मूमल भी 2 प्रकार की आती है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप आती है और दूसरी आ जाती है जिसमें से डिटेल से दे रखा है। तो डिटेल वाली बुक ज़्यादा बढ़िया रहेगी, उसके आप ज़्यादा पढ़ो। ठीक है। क्योंकि थ्योरी वाली जो बुक है उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब बात करें कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, करंट अफेयर के बारे में बात करें ना तो जुलाई से स्टार्ट हो जाना, जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाना। ठीक है। और वहाँ से स्टार्ट, और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा वो करंट अफेयर की। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की तरफ। राजस्थान के अंदर से बात करें तो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो कितना वेटेज आ जाता है, वो आ जाता है 20% का। 20% की बात करें तो इसमें से आपको 30 सवाल आएंगे 60 नंबर के। ठीक है। और हर जो भाग है वो अपना अलग रोल अदा करता है, हर की इम्पोर्टेंस है। ऐसा मत सोचना कि इस वाले भाग को मैं छोड़ दूं तो आगे वाले का कवर कर लूँगा वगैरह वगैरह, ऐसा मत सोचना। तो इस वाले भाग के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। 9th और 10th की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो किसी के पास में नहीं है तो। दूसरा बात करें तो ओल्ड राजस्थान जीके की बुक आती है जिसमें से भाग 1 से 4 तक बताया गया है। ठीक है। इसमें भी आपको बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करें तो आपको गाइड कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी। तो गाइड के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की ले सकते हो, लक्ष्य की ले सकते हो। ये बढ़िया किताबें आती हैं, बहुत कम इसमें एरर आपको देखने को मिलेंगी। पहले जो प्रेफरेंस रहेगा वो नाथ पब्लिकेशन को रहेगा। ठीक है। बात करें पॉलिटी के बारे में तो पॉलिटी के अंदर से जनक सिंह मुना की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत बढ़िया बुक आ जाती है। ठीक है। आरएस वाले भी पढ़ते हैं इसको, आप बढ़िया तरीके से पढ़ना। पतली सी किताब आती है, सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं और बहुत अच्छी भाषा में इसको लिखा गया है गाइज। तो ये राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है 60 नंबर का, इससे आपका जुगाड़ आराम से हो जाएगा। ठीक है। और जिस किसी भाई के पास में सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैंने एक सीरीज चला रखी है पटवार 2025 के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें से अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। करीबन 5-6 क्लास उसमें मैंने अपलोड कर दी, उसमें जाकर अपना कंटेंट देख सकते हो किस प्रकार से मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। अब बात करते हैं अपन हिंदी और इंग्लिश के बारे में।
हिंदी इंग्लिश के बारे में बात करें तो ये 15% वेटेज रखता है। कितना परसेंट रखता है? 15%। इसमें से आपको 22 सवाल देखने को मिलेंगे, 11 सवाल हिंदी के मिलेंगे और 11 इंग्लिश के मिलेंगे। अब बात करें तो इंग्लिश के लिए तो नीतू मैम की बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस के नाम से। उस बुक को पढ़ लेना, सारा का सारा जो इंग्लिश का मैटर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे बढ़िया बुक इंग्लिश की नहीं आती है। अब बात करें हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में बात करें तो नवीन हिंदी व्याकरण की किताब आती है 9 to 12 वाली बुक, उसको पढ़ लेना, ठीक है। पहले तो आपको 9 to 12 वाली बुक है उसको पढ़ना है, क्योंकि उसको आप एक बार पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद नहीं रह पाती हैं आपको। क्योंकि इस किताब को अगर आप पढ़ लेते हो नवीन हिंदी व्याकरण वाली को, तो इसमें से आपको राजस्थान के अंदर से जितनी भी एग्जाम होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिसमें हिंदी आती है, ठीक है। अगर 11 सवाल आ रहे हैं ना, तो 11 में से आपको 8 सवाल इस किताब से मिल जाएंगे। इसके सवाल के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उससे आपको मिल जाएंगे। आगे बात करें कोई गाइड के बारे में, तो नाम आ जाता है राघव प्रकाश सर की बुक आती है, हिंदी की सबसे बेस्ट है जो पूरे भारत में चलती है। इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी बुक आती है इसलिए आपके पास में समय कम है, तो मेन रीज़न यही रहेगा कि आप नवीन हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा जोर दो। अब बात करते हैं किसके बारे में? मैथ और रीजनिंग के बारे में, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करें तो इसका जो वेटेज रहता है 30% रहने वाला है। लगभग 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से जो मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है, इसमें रीजनिंग का वेटेज जाता है और मैथ का कम आ जाता है। लगभग 90 नंबर की मैथ रीजनिंग होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले गणित के बारे में कि गणित के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो माथुरिया पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो US शेखावत की बुक आती है और एक माथुरिया की बुक आती है। इन दोनों में से आप एक बुक पढ़ सकते हो। मैंने रीजन में आपको बता देता हूँ कि किताबें तो पढ़ लोगे आप बहुत सारी, लेकिन ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। मैथ रीजनिंग क्या करती हैं, हमेशा प्रैक्टिस मांगती हैं। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इन दोनों की, तो ये सबसे ज़्यादा आपको आने लग जाएंगी। एक टारगेट लेकर चलना आपको कि मैं रोज़ाना 150 क्वेश्चन है ना मैथ रीजनिंग के हल करूँगा। जितने क्वेश्चन आप हल करोगे उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा ही आपको ये फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, पांचवा भाग आ जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो वेटेज रहने वाला है वो आपका 10% रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 10% रहने वाला है। 15 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे और 30 नंबर का आपको इसमें मैटर मिलेगा। अब मैंने लिखा कि RPSC जंक्शन की क्लास आपको लेनी है। सीधी सी बात करें तो अपन कंप्यूटर की एक श्रृंखला चलाएंगे जिसमें से कंप्लीट देखने वाले हैं MS ऑफिस आ गया। दूसरा बात करें तो एक आ जाता है OS आ जाता है। तीसरा बात करें तो DBMS आ जाता है, ठीक है। एक जो नॉर्मल जो कंप्यूटर आप पढ़ते हो उससे सवाल नहीं आएंगे, दिमाग से निकाल देना कि हमें नॉर्मल जो इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा जाएगा। एक दो सवाल आ सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर ने क्या कर रखा है अपना जो लेवल है वो MS ऑफिस के पास में रखेगा, OS के पास में रखेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास में अलग से दे रखा है, साथ ही DBMS वाला पार्ट भी दे रखा है। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में सवाल आ रखा होगा, जब हम सिलेबस देखते हैं ना उसमें DBMS नाम नहीं लिखा हुआ। भाई जिसमें फाइल सिस्टम लिखा हुआ वो DBMS का भाग है, उसी के अंदर से आपको बता रखा है, ठीक है। DBMS से पहले फाइल सिस्टम होता था, वो भी वैसा ही काम करता है, सेम टू सेम। अपन सारी की सारी चर्चा इनके बारे में करने वाले। साथ ही बात करें तो रेम रोम के बारे में दे रखा है, इनपुट आउटपुट के बारे में दे रखा है, और बात करें तो सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखा है, जिसमें से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस वाली क्लास से आप RPSC जंक्शन की क्लास ले सकते हो। मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक्स टू एडवांस के बारे में। एकदम जो 15 नंबर है ना वो आपके पूरे के पूरे आपको मिलेंगे गाइज, ये मेरा दावा है आपसे। साथ ही अपन एक टारगेट सीरीज चलाने वाले हैं। उस टारगेट सीरीज के अंदर से अपन क्या करेंगे, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और उन टारगेट पे काम करते करते आपको क्या करना है, कोई भी कोचिंग की आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको एक चीज़ तो ये बेनिफिट देगी कि आप वहाँ पर जो गलतियाँ करोगे तो जो मेन एग्जाम में है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि जितना आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर से जो आपका जो स्कोर रहेगा वो आपको कॉन्फिडेंस में लेकर आएगा। तो एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।